ईश्वर ने ये थॉमस पेन थे, अमेरिका के संस्थापकों में से एक थे। उन्होंने अपनी किताब में लिखा था, किताब की प्रस्तावना शुरुआत में ही 4 लाइन लिखते हैं ना, तो उसमें उन्होंने लिखा था कि ये दुनिया का सबसे हास्यास्पद बात है कि जो परमेश्वर है उसने अपने इकलौते पुत्र को तड़पा तड़पा के मार दिया, केवल इसलिए क्योंकि आदम ने फल खा लिया था। वैसे अभी के लिए मैं आप सबसे यही कहूंगा कि आप सब भी समझदार हैं, दिमागदार हैं, आप सब कभी भी अगर एडम सीकर के पास जाएं, ठीक है, तो उनसे एक सवाल कीजिएगा कि भैया अगर मैं आपको 10 रुपए दूं और फिर उसके बाद ले लूं 3 दिन के बाद, तो उसे दान कहा जाएगा? उसे दान तो कहा नहीं जाएगा ना, ये कैसा दान हुआ? तो अगर ये कहा जाता है कि यीशु ने हमारे पापों के लिए बलिदान हो गए, तो वो कैसा दान बलिदान होगा कि भैया 3 दिन के बाद दोबारा जिंदा हो गए? तो ये इसके बारे में थोड़ा सा उनसे थोड़ा सा डिस्कशन कीजिए। बाकी बिल्कुल। बाकी जैसा भी है ठीक है। बात ये है, हमें ये याद रखना पड़ेगा कि अगर जिससे हम अपना दुश्मन समझ रहे हैं, ठीक है, जैसे कि मलिक शो को हम अपना दुश्मन समझ रहे हैं, तो उनका जो विरोध कर रहा है, जरूरी नहीं है कि उनका विरोध करने वाला हर व्यक्ति हमारा भाई ही होगा, हमारे लिए अच्छा ही होगा, ठीक है। एक्स मुस्लिम हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि अब एडम सीकर जैसे ही लोग हैं। मैं उनका कोई मतलब बुराई नहीं कर रहा, लेकिन एक बात कह रहा हूं कि भैया अपने अपने कीच को तो देखते नहीं, दूसरे पे कीचड़ उछाल रहे हो। मैं तो अपने भी धर्म में जो भी गड़बड़ियां हैं, जो भी चीजें हैं, मैं उनके ऊपर भी समय समय पर चर्चाएं करता रहता हूँ। जहां पे जो भी गलती है उस पे मैं बोलता रहता हूँ। वो मतलब एक तरीके से बायस्ड होके केवल दूसरों का ही बुराई बताते हैं और अपना ही अच्छा बताते हैं, तो कैसे चलेगा? आखिर कोई कीचड़ से, ये खड्डे से हट के खाई में चला जाए तो उसे बुद्धिमान तो नहीं कहोगे ना? नहीं सर, बिल्कुल नहीं कहा जाएगा। मगर सर जब तक हम देखते हैं, जब तक वो सनातन पर सवाल नहीं उठाते, जब तक तो हम उसकी बातें सुनेंगे। अगर वो सनातन पर कोई प्रश्न करें तो हम उसको बराबर जवाब देंगे। ये तो गड़बड़ बात हो गई। ठीक है कि हम उनसे प्रश्न नहीं पूछ पाएंगे, लेकिन अभी तक तो हमने उसके मुंह से सुने नहीं कि सनातन पर कोई सवाल उठाते हुए। हाँ, बहुत समय पहले जब वो पाकिस्तान में रहा करता था, हमने सुने उसी के मुंह से, तो हिंदुओं पर कई बार सवाल किए हैं, उसने उठाए हैं पहले, क्योंकि जब वो पाकिस्तान में रहता था तो तब वो मोमिन था। जी 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 लेकिन जी उसके बाद से वो बदल गया, और अभी तो फिलहाल वो बदला नहीं है। दरअसल बात ये है, नहीं वो बदला नहीं है, वो इसलिए नहीं बोलता क्योंकि उसको पता है कि उसके सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर हिंदू ही हैं। हाँ, ठीक है जी सर, इसलिए वो बदला कुछ नहीं है सर। ठीक है, क्योंकि देखिए बस बिल्कुल सही है, अच्छा है, ज्ञान ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन सामने वाले की मेंटालिटी भी समझ रखिए। आखिर उसकी मेंटालिटी, वो कहता है इस्लाम मतलब ये जो शांतिप्रिय मजहब है उसको उसने छोड़ दिया, ठीक है। क्या उसमें गलतियां देखी होंगी? जैसे कि नबी के बारे में उसने गलत देख लिया, लेकिन जो उसकी मूल मान्यताएं हैं, ठीक है, जैसे कि सृष्टि कैसे बनी, या फिर आदम और हवा वाली जो थियरी है, उस पे तो वो भी यकीन करता है ना। तो उसे हम किस प्रकार से प्रगतिवादी मान सकते हैं? जैसे कि आसमानी किताब में भी लिखा है आदम और हवा के बारे में, और होली बुक में भी लिखा है, अनहोली बुक में भी लिखा है, बाइबल में भी लिखा है आदम और हवा। वहां पे तो और ज्यादा गंदा है भाई। वहां पे तो ये है कि ईश्वर ने ये थॉमस पेन थे, अमेरिका के संस्थापकों में से एक थे। उन्होंने अपनी किताब में लिखा था, किताब की प्रस्तावना शुरुआत में ही 4 लाइन लिखते हैं ना, तो उसमें उन्होंने लिखा था कि ये दुनिया का सबसे हास्यास्पद बात है कि जो परमेश्वर है उसने अपने इकलौते पुत्र को तड़पा तड़पा के मार दिया, केवल इसलिए क्योंकि आदम ने फल खा लिया था। जी जी, ठीक है, तो उस तरीके से, और चूंकि उन्होंने नाम भी अपना रखा है एडम, तो समझ में आता है। अब एक सिंपल सी बात है भाई कि
फल खाया किसने था? हवा ने पहले खाया था, हवा ठीक ने। है। फिर उसके बाद आदम ने खाया, है ना। उसके बाद और हवा ने कहा था उसको खिलाने के लिए। अच्छा, इसके भी आगे अगर देखें तो उन्हें भटकाया किसने था? शैतान ने भटकाया था ना। हवा ने भी अपने मन से तो नहीं खाया था। जो ईवा थी उसने अपने मन से तो खाया नहीं था, उसे खाने के लिए किसने कहा था? शैतान ने कहा था। शैतान को किसने बनाया था? यहोवा ने बनाया था। और यहोवा ये बात, क्योंकि यहोवा तो त्रिकालदर्शी हैं, भविष्य में क्या होने वाला है वो जानते हैं। तो यहोवा जब बना रहे थे उसको तब ये जानते थे कि हाँ वो जाके हवा को भटकाएगा। इतना तो डेफिनेटली उनको पता था ना, फिर भी उन्होंने भटकाने दिया। अच्छा, उसके बाद अगर आप बाइबल देखें, ठीक है, तो फेस टू फेस डायरेक्ट मतलब मना किसको किया है? यहोवा ने फल खाने के लिए आदम को मना किया था, हव्वा को मना नहीं किया था, ठीक है। यहोवा ने, अगर आप बाइबल पढ़ेंगे जेनेसिस, जेनेसिस में ही ये प्रकरण है, तो जेनेसिस में आपको कहीं पे भी कोई एक ऐसा वचन नहीं मिलेगा जहां पे यहोवा गॉड ने कहा हो ईवा को कि तुम वो फल ना खाना। फल खाने के लिए किसे मना किया था? एडम को मना किया था। तो भैया जब एडम को मना किया था तो उसने फल खाया तो उसको सजा देनी चाहिए थी ना। तुमने जिसको मना ही नहीं किया उसने अगर फल खाया तो तुम उसको सजा क्यों दे रहे हो भाई? और प्लस आदम को तो ये सजा दी कि वो खेती करके मेहनत करके अन्न प्राप्त करेगा और खाएगा, जबकि औरत को दो दो सजा दी। मैं अब ये स्वास्तिक भाई आपसे ही मैं कहता हूँ, हेलो जी सर। स्वास्तिक भाई, जी 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 सर, जैसे सुन कि रहा हूँ। मैंने आपको एक आदेश दिया कि भैया स्वास्तिक भाई आप क्या नाम से सिगरेट ज्यादा पीते हो, अब सिगरेट मत पीना, ठीक है। मैंने आपको आदेश दिया, कहा कि सिगरेट अगर पियोगे तो तुम उसी दिन मर जाओगे, ठीक है। आप नहीं मान रहे, आप सिगरेट मतलब आपने कहा कि अच्छा ठीक है मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, ठीक है। लेकिन आपकी, मैं एक कहने के लिए उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, इसको अन्यथा में मत लीजिएगा। आपकी श्रीमती जी हैं, वो सिगरेट पीती हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि ये लो भैया सिगरेट पियो बड़ा अच्छा होता है, इससे कुछ नहीं होगा। तुम कहोगे कि नहीं मना किया है, कहेंगे अरे कुछ नहीं होता पियो तुम। आपने पी लिया, ठीक है। अब मैंने आपकी पत्नी को तो कभी मना नहीं किया था, मैंने मना किया किसको? आपको ना। तो अगर आपने सिगरेट पिया तो मैं आपको सजा दूंगा कि आपकी पत्नी को भी सजा दूंगा? न्याय क्या है? हेलो स्वास्तिक भाई, जी सर, जी सर। आप हेलो। बताइए। हाँ, आप जी सुन, सर, आपने उस मेरी बात ऐसी सुनी? कंडीशन में आपने सर। मेरी बात सुनी? जी सर। जी सर, बिल्कुल पूरी सुनी। क्योंकि आपने आदेश तो मुझे दिया था कि सिगरेट नहीं पीने का। सही है। हेलो। हाँ तो हाँ। कर्तव्य मेरा बनता था कि सिगरेट नहीं पीनी, उसके लिए सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए, ना कि किसी और को, क्योंकि गलती तो मेरी है। ना कि आपकी पत्नी को। किसी के कहने। अच्छा, हाँ। चलिए मान लिया कि अगर सजा दे भी रहे थे, ठीक है, चलिए मान लिया जी। कि सजा मैं दे भी रहा हूं, तो ऐसा तो नहीं करूंगा कि आपको एक सजा दूं और आपकी पत्नी को दो दो सजा दूं, है ना। मैंने तो आपको जी एक सर। सजा दी कि भैया तुम मेहनत करके कमाओगे खाओगे, जबकि आपके औरत को सजा दे दी कि तू बच्चे पैदा करने के दुख को और ज्यादा भोगेगी, ठीक है, और ज्यादा पीड़ा महसूस करेगी, और प्लस तू अपने पत्नी की तरफ गुलाम रहेगी। तो ये भेदभाव हुआ ना यहोवा का, जो परम न्यायकारी है। तो ये सारी चीजें भी जी हमें समझनी पड़ेंगी। अब ये एडम सीकर जैसे लोग क्योंकि उनके सब्सक्राइबर हिंदू हैं, तो वो हिंदुओं को बुरा ना लगने के लिए वो बोलते नहीं, लेकिन वो भी ये मानते हैं कि हिंदू जिन देवी देवताओं की पूजा करते हैं या फिर जिन प्राकृतिक तत्वों की पूजा करते हैं वो वही हैं, वो वही हैं जो कि क्या नाम से जब फरिश्ते आए थे और जब बाइबल के उत्पत्ति में 6वें अध्याय में बोला गया है कि और मनुष्य के पुत्रों 33 करोड़ जो देवता, जैसे कि हम लोगों में ये कह दिया जाता है, तो ये लोग यही मानते हैं कि भैया ये 33 करोड़ जिनको मानते हैं ना ये शैतान ही हैं, ठीक है। और ये लोग सबसे ज्यादा शैतान किसे मानते हैं पता है? शंकर जी को, ठीक है। जो शंकर जी का जो अगर आप देखेंगे तो वो जो शंकर जी के गले में
नाक सांप को दिखाया जाता है। और शैतान जो बाइबल की उत्पत्ति में लिखा है, वो शैतान कौन था, किस रूप में आया था हव्वा को भटकाने के लिए, वो सांप के ही रूप में आया था। इसीलिए ये लोग उन्हें सबसे बड़ा शैतान मानते हैं। ये अंदर की बात बता रहा हूँ, ये हर कोई नहीं बताएगा आपको, जो ईसाइयत में एकदम गहराई से गया होगा वही जानता है। तो मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे अपनी मित्र मंडली में शेयर अवश्य कीजिएगा। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा पिछला चैनल आशीष चौरसिया कुछ जिहादी तत्वों के द्वारा डिलीट करवा दिया गया था, इसीलिए अपने इस नए चैनल वैचारिक मंथन को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, जय माँ भारती।